प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात हो। हम सब हमारी पाठ्य पुस्तक स्पंदना के षष्ठ पाठ महाराणा प्रताप नामक पाठ को पढ़ रहे हैं। यानी महाराणा प्रताप ने ऐसा कौन सा कार्य किया जिसके कारण आज भी महाराणा प्रताप को याद किया जाता है। महाराणा प्रताप कौन थे, इनका जन्म कहाँ हुआ, कब हुआ, उनके पिता का नाम क्या था, उन्होंने किस प्रकार से राज्य किया, उनका राज्य अभिषेक कितने वर्ष की आयु में हुआ, उनके सामने किस किस प्रकार की समस्याएं थी, किस प्रकार से उन्होंने समस्याओं का समाधान करते हुए अपने राज्य को आगे बढ़ाया। तो इसी क्रम में पाठ में 5 गद्यांश थे, उनमें से 4 गद्यांश हमने पहले पढ़े। आज अंतिम 5 नंबर का जो हमारा गद्यांश है और यहीं पर आज हमारा पाठ पूरा हो जाएगा। तो इस पढ़ने से पहले जो चौथा गद्यांश हमने पढ़ा था उसके बारे में एक बार हिंदी पुनः देखना। प्रतापस्य चिंताम विवाहे वामासह नाम कश्चित् श्रेष्ठी किम अपि महत् कार्यं कृतुं कालः समायते इति भावित्वा। प्रताप की चिंता को जानकर वामासह नामक किसी सेठ ने किसी महान कार्य को करने के लिए समय आ गया है। तो प्रताप की चिंता को जानकर वामासह नामक किसी सेठ ने किसी महान कार्य को करने के लिए समय आ गया है। स प्रतापम निक्षा गत्वा वाच प्रभु। ऐसा विचार किया, उसने प्रताप के निकट जाकर कहा, प्रभु, हे प्रभु, अहम बौद्ध वंश से सेवक है, मैं आपके वंश का सेवक हूँ। मम अस्ते प्रभुतम धनम विदिते। मेरे पास बहुत धन है कि मैं आपके वंश का सेवक हूँ, मेरे पास बहुत धन है। तेन भवान 25,000 सैनिकान 12 वर्ष पर्यंतं पालितुं प्रविशति। उससे आप 25,000 सैनिकों का 12 वर्ष तक पालन करने में समर्थ होंगे। तदा प्रताप वाच। तब महाराणा प्रताप बोला, अहम न एतद् धनं स्वीकर्तुं शक्नोमि। मैं यह धन स्वीकार नहीं कर सकता हूँ कि मैं इस धन को स्वीकार नहीं कर सकता। एतद् धनं भवता अर्जितम् अस्ति। यह धन आपके द्वारा अर्जित किया हुआ है, यानी यह धन आपके द्वारा कमाया गया है। तदा वामासह प्रवाच। तब वामासह ने कहा, न एतत् धनं परिक्रियम्। यह धन दूसरे का नहीं है, कि यह धन दूसरे का नहीं है। देश रक्षार्थं मया अर्जितम् इदं धनं यदि सहायकं भवेत् तर्हि मम जीवनं सार्थकं भविष्यति। देश की रक्षा के लिए मेरे द्वारा अर्जित यह धन यदि सहायक होगा तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। तो ये धन दूसरे का नहीं है, देश की रक्षा के लिए मेरे द्वारा कमाया गया ये धन यदि सहायक होगा तो मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। वामासह से वचनं श्रुत्वा प्रतापस्य मन असीम सांत्वनाम् अप्राप्तवान्। वामासह के वचन को सुनकर प्रताप के मन में असीम यानी अनोखी सांत्वना को प्राप्त किया। तो यह हमारा चौथा गद्यांश था। महाराणा प्रताप के पास में धन का अभाव था, तो वामासह उनके सामने आते और इतना धन देते हैं जो धन 25,000 सैनिकों के लिए 12 वर्ष तक उनका प्रशिक्षण हो, उनकी सेना के लिए खाना हो, वस्त्र हो, सब के लिए पर्याप्त मात्रा में था।
आज जो हम पढ़ेंगे वो इस प्रकार से। तेन पुनः सैन्य शक्ति संग्रह कार्यम आरब्धम महासैन्यम च रचयमास। उसने बामाशाह के धन से, उसने महाराणा प्रताप ने बामाशाह के धन से फिर से सैन्य शक्ति का संग्रह कार्य प्रारंभ कर दिया। तो महाराणा प्रताप ने दोबारा सेना शक्ति का जो कार्य था या सैन्य शक्ति का जो संग्रह का कार्य था वो प्रारंभ कर दिया और उन्होंने विशाल सेना की रचना की और महासैन्यम च रचयमास और विशाल सेना की रचना की। तया सेनाया च मुगल शासनम प्रति स्वतंत्र युद्धम पार्वत और उस सेना के द्वारा मुगल शासक से स्वतंत्रता का युद्ध प्रारंभ कर दिया और उसी सेना के द्वारा मुगल शासक से स्वतंत्रता का युद्ध प्रारंभ कर दिया। सौराज्य हस्तयुतान अनेक भागान पुनः हस्तगतवान कृतवान। अपने राज्य के अपने हाथ से निकले हुए अनेक भागों को पुनः अपने नियंत्रण में कर लिया। तो अपने राज्य के अपने हाथ से निकले हुए जो अनेक भाग थे उनको पुनः अपने नियंत्रण में कर लिया। तेसु उनमें से मोही गोगुंदा उदयपुरम इत्यादि मुख्य आसन, उनमें से मोही गोगुंदा उदयपुर आदि प्रमुख थे। सौराज्य शांति स्थापय चावंड नामकम स्थानम सौराजधानी अकरोत। अपने राज्य में शांति की स्थापना करके चावंड नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया। तो अपने राज्य में शांति की स्थापना करके चावंड नामक जो स्थान था उसको अपनी राजधानी बनाया। ललित कलाया वाणिज्य विद्याया च प्रमुख केंद्रम आसीत्। उस समय चावंड नामक स्थान स्थापत्य कला का, ललित कला का, व्यापार का और विद्या का प्रमुख केंद्र था। तो उस समय तो चावंड नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया। उस समय चावंड नामक स्थान स्थापत्य कला का, ललित कला का, व्यापार का और विद्या का प्रमुख केंद्र माना जाता था। अन्ते असावधानतया पादे धनुष प्रतिघातेन प्रताप ऐसवस्तो अभवत्। अंत में असावधानी से पैर में धनुष की प्रतिज्ञा की चोट से महाराणा प्रताप ऐसवस्थ हो गए और अंत में असावधानी से पैर में धनुष की प्रतिज्ञा की चोट से प्रताप ऐसवस्थ हो गए। यानी धनुष की जो प्रतिज्ञा थी वो पैर में लगने के कारण महाराणा प्रताप ऐसवस्थ हो गए। 1597 तमे ईस्वी अब्दे प्रताप दिवंगत है। सन 1597 ईस्वी में प्रताप का स्वर्गलोक हो गया और सन 1597 ईस्वी में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। प्रताप महान सेनानायक, जननायक, व्यवस्थापक, संगठनकर्ता च आसीत्। महाराणा प्रताप महान सेनापति, जननायक, व्यवस्थापक और संगठनकर्ता थे। भारतवासिन अधुना अपि तस्य स्वतंत्रताय प्रेमिणे शौर्यगाथां गायन्ति। भारतवासी आज भी उनकी स्वतंत्रता की प्रिय शौर्य गाथाओं को गाते हैं और भारतवासी आज भी
उनकी स्वतंत्रता की जो प्रिय शौर्य गाथा है उनका आज भी गान करते हैं। तो ये हमारा अंतिम गद्यांश था। एक बार फिर से इनका हिंदी में आप देखिए। उससे अर्थात भामाशाह के द्वारा दिया गया जो पर्याप्त मात्रा में धन था, उससे भामाशाह के धन से फिर से सैन्य शक्ति का संग्रह कार्य प्रारंभ कर दिया। तो सबसे बड़ी समस्या धन की थी। जैसे ही धन प्राप्त हुआ तो फिर से सैन्य शक्ति का संग्रह कार्य प्रारंभ कर दिया और उन्होंने विशाल सेना की रचना की और महाराणा प्रताप ने एक विशाल सेना की रचना की और उस सेना के द्वारा मुगल शासक से स्वतंत्रता का युद्ध प्रारंभ कर दिया और उसी सेना के द्वारा जो मुगल शासक थे उनने स्वतंत्रता का युद्ध फिर से प्रारंभ कर दिया। अपने राज्य के अपने हाथ से निकले हुए अनेक भागों को पुनः अपने नियंत्रण में कर लिया और अपने राज्य के अपने हाथ से निकले हुए जो भाग थे उनको वापस या पुनः नियंत्रण में कर लिया। उनमें से जो प्रमुख थे उनके नाम दिए, उनमें से मोही, गोविंदा, उदयपुर आदि मुख्य थे। अपने राज्य में शांति की स्थापना करके और फिर से अपने राज्य में शांति की स्थापना करके चावंड नामक स्थान को अपनी राजधानी बनाया और चावंड नामक स्थान था उसको अपनी राजधानी बनाया। उस समय चावंड नामक स्थान स्थापत्य कला का, ललित कला का, व्यापार का और विद्या का प्रमुख केंद्र था। तो वो चावंड नामक स्थान स्थापत्य कला का, ललित कला का, व्यापार का और विद्या का प्रमुख केंद्र माना जाता था। अंत में असावधानी से पैर में धनुष की प्रतीक्षा की चोट से प्रताप अस्वस्थ हो गए, लेकिन अंत में असावधानी से पैर में धनुष का प्रतिघात होने के कारण महाराणा प्रताप अस्वस्थ हो गए। सन 1597 ईस्वी में प्रताप का स्वर्गलोक हो गया और अंत में 1597 ईस्वी में ऐसा दिन आया कि महाराणा प्रताप स्वर्ग सिधार गए अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो गए। प्रताप महान सेनापति, जननायक, व्यवस्थापक और संगठनकर्ता थे। तो प्रताप महान सेनापति, जननायक, व्यवस्थापक और संगठनकर्ता थे, यानी सेना का लीडर, जनता का प्रिय, उत्तम व्यवस्था बनाने वाला और उत्तम संगठनकर्ता माना जाता था महाराणा प्रताप। भारतवासी आज भी उनकी स्वतंत्रता प्रिय शौर्य गाथाओं को गाते हैं। तो आज भी संपूर्ण भारत उनकी स्वतंत्रता प्रिय जो वीरता की गाथाएं हैं आज भी उनका गुणगान करते हैं और महाराणा प्रताप प्रातःकाल स्मरणीय माना जाता है। तो इस प्रकार से महाराणा प्रताप का शासन रहा। तो यहीं पर हमारा पाठ समाप्त होता है। कुछ हमारी पाठ्य पुस्तक से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, जिनके प्रश्न और क्या आंसर है उनके बारे में बता रहा हूँ। मेवाड़ राज्य उद्भव भूमि अस्ति, यानी मेवाड़ राज्य की तुम भूमि है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्सर्ग परंपराया। महाराणा प्रताप से वंश आसित महाराणा प्रताप का वंश था। तो महाराणा प्रताप का सिंसोदिया वंश था। मुगले से प्रवर्तक प्रताप से मुख्य युद्धम आसत, मुगलों के साथ महाराणा प्रताप का मुख्य युद्ध था। तो हल्दी घाटी युद्ध, यानी हल्दी घाटी का युद्ध।
प्रतापाय कै स्वयं संपूर्ण धनम दत्वा। प्रताप को कौन अपना संपूर्ण धन दिया या देता है? तो भामाशाह है, यानी भामाशाह ने प्रताप को अपना संपूर्ण धन दिया। मेवाड़ राज्य से वीराणाम नामानि लिखित। मेवाड़ राज्य के वीरों का नाम लिखो। तो मेवाड़ राज्य से बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा, उदय सिंह, महाराणा प्रताप प्रमुख वीरा आस। मेवाड़ राज्य में बप्पा रावल, राणा हमीर, राणा सांगा, उदय सिंह और महाराणा प्रताप आदि प्रमुख वीर थे। प्रताप से जन्म कदा अभवत्। प्रताप का जन्म कब हुआ? तो प्रताप से जन्म विक्रमस 1597 वर्षे 1540 ईस्वी अब्दे ज्येष्ठ शुक्ल तृतीयाम अभवत्। तो प्रताप का जन्म विक्रम संवत 1597 ईस्वी 1540 को ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ। प्रताप से शासन काले कई मुगल शासक आसित। प्रताप के शासन काल में कौन मुगल शासक था? तो प्रताप के शासन काल में कौन मुगल शासक था? तो अकबर है, यानी अकबर था। प्रताप कुत्र स्व राजधानी अकरोत्। तो प्रताप ने कहाँ अपनी राजधानी की? तो प्रताप चावड़ नामक स्थान है, यानी प्रताप ने चावड़ नामक स्थान को अपनी राजधानी की। तो इस प्रकार से इसके प्रश्न थे। कुछ प्रश्न ग्रामर से भी संबंधित है जो आपको स्वतः करने हैं, और इस प्रकार से कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनके प्रमुख माने जाते हैं, वो इस प्रकार से। तो यही हमारा चैप्टर समाप्त होता है। कल आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।